नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे की स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले कुछ खास और कुछ महत्वपूर्ण। जी हां, आज की वीडियो आपके लिए काफी स्पेशल होने वाली है। सबसे पहले आइए होली का एक खास उपाय हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, होली का दहन की रात को अपने घर में श्री यंत्र स्थापित करें और मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि आप सदैव हमारे घर में स्थायी निवास करें। ऐसा करने से आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। मां लक्ष्मी हमेशा आपके घर में स्थायी निवास करेगी। तो दोस्तों, आज इस ज्योतिषी विशेष कार्यक्रम में जो बात हम आपको बताने वाले हैं, वह बात बड़ी ही खास होगी। एक एक बात को आप बड़े ध्यान से सुनना। आपको अंत तक इस वीडियो देखना बहुत जरूरी होगा मित्रों, क्योंकि ऐसी वीडियो का निर्माण बार बार बिल्कुल भी नहीं होता है। ग्रह स्पष्ट संकेत इस वक्त दे रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ नकारात्मक घटना घटने वाली है। अब वह घटना क्या होगी, इस वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन कुछ सावधानियां भी है जो आपको बरतना पड़ेगी। ये जो समय चल रहा है, इस समय में आपके कुछ अपने लोग आपसे पैसा उधार मांगने आ सकते हैं। पैसों के व्यवहार में आप थोड़ा सा सतर्क रहे। पैसा ऐसी चीज है जो खून के रिश्तों में भी दरार ला सकता है। इसलिए इस वक्त पैसों का व्यवहार सोच समझकर करने की सलाह आपको दी जाती है। और मित्रों, जो लोग शादीशुदा जीवन जी रहे हैं, उनके जीवन में ग्रह सकारात्मक संकेत दे रहे हैं। नन्ही किलकारी से संबंधित कोई बढ़िया खुशखबरी सुनने को मिलेगी। आपका पार्टनर आपकी अहमियत समझेगा। कुछ रिश्तों में जो नज़दीकियां बनी हुई थीं, कुछ समय से उन नज़दीकियों को मिटाने का समय अब आ गया है। मित्रों, लड़ाई झगड़ा किस रिश्ते में नहीं होते हैं कि परिवार में नहीं होते हैं। लड़ाई झगड़ा प्रेम ये सब परिवार में होता है। आपको शांत चित्त होकर अपने झगड़ों को सुलझाना है। जी हां मित्रों, आपकी उपस्थिति इस वक्त आपके घर में बहुत जरूरी है, क्योंकि आप घर के अगर बड़े हैं तो आपको सबको प्यार से समझता है। आप ही वही इंसान है जो आपके परिवार को बांधकर रखने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, हमारे गुरुजी कहते हैं बड़ी सुंदर बात। ध्यान से सुने कि जब इंसान के पास सफलता आती है तो इंसान में घमंड थोड़ा सा आ ही जाता है। यह स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जो इंसान सफलता पाने के बाद भी उसे सफलता को अपने माता पिता के चरणों में रख देता है, परमात्मा के चरणों में रख देता है, वह इंसान परमात्मा की सबसे समीप होता है। जी हां दोस्तों, क्योंकि ये जो भी हमारे जीवन में हमें दिया जाता है, ये हमें परमात्मा द्वारा और हमारी आत्मा और हमारे माता पिता के द्वारा दिया जाता है। मित्रों, अगर गुरुजी की यह बात आपको अच्छी लगी हो तो इसी बात पर वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने माता पिता के चरणों में नमन करते हुए कमेंट बॉक्स में मातृ पितृ देवो भव अवश्य ही लिख दीजिएगा। जो जातक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, वह थोड़े से मेहनत में आगे बढ़ेंगे और जैसे ही सरकारी नौकरी की तैयारी पूरी होगी, कोई बेहतरीन रिश्ता आ सकता है। मित्रों, थोड़ा सा स्वार्थी होना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वार्थ पर इंसान में थोड़ा सा होना चाहिए अपनी जीत के लिए, और जिद होना चाहिए अपने माता पिता का अपने ऊपर प्राउड करवाने की। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में अपने बहुत संघर्ष किया है, बहुत तकलीफ झेली है। आप वह इंसान हैं जिन्होंने दिन रात एक करके अपने सपनों को साकार करने के ख्वाब देखे हैं। उन ख्वाबों को हकीकत में बदलना आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन यह ऐसा तभी मुमकिन होगा जब आप मेहनत करेंगे। मेहनत के दम पर आप बहुत आगे बढ़ेंगे। अचानक आपके हाथ कोई बड़ी डील लग सकती है। और हां मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि वीडियो के अंत में ही कुछ चमत्कारी उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो मित्रों, हमारे गुरुजी के हित में है कि व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है। अब गुरुजी, आप मित्रों सोच रहे होंगे कि गुरुजी ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा कि व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है। कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव को और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता अथवा आपका ढोंग समझा जा सकता है। इसलिए मित्रों, हमेशा इतने भी सरल और मीठे शब्दों का प्रयोग न करें कि सामने वाला व्यक्ति आपकी इसी स्वभाव का और इन्हीं बातों का फायदा उठा सके। तो गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो आइए अब बात करते हैं
कि आने वाले 24 घंटे कैसे रहेंगे। मित्रों, प्रभावशाली संपर्क बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिनके द्वारा आप जीवन में बहुत कुछ हासिल करने में कामयाब रहेंगे और इन संपर्क सूत्रों का आपको बेहतरीन फायदा भी होगा। साथ ही बता देते हैं कि ग्रह गोचर आपके लिए मान सम्मान तथा नई उपलब्धियां उपलब्ध कराएगा और इस समय विरोधी भी आपके व्यक्तित्व के समक्ष हथियार डाल देंगे। मित्रों, विरोधियों पर आपका तांता बंधा रहेगा, क्योंकि इस वक्त भाग्य आपका साथ दे रहा है और किस्मत खुद आपके तलवे चाट रही है। आपको बता देते हैं कि यदि योजना बना रहे हैं तो कोई भी योजना बनाने से पहले उस पर दोबारा सोच विचार करें। मित्रों, क्योंकि छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी परेशानी में आपको डाल सकती है और छोटी छोटी गलतियों से सीख कर ही, मित्रों, आप जीवन में अनुभव पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थियों का भी अपनी पढ़ाई से ध्यान भटक सकता है। अपनी पढ़ाई से ध्यान भटकेगा, इधर उधर की बातों में ज्यादा ध्यान रहेगा, जिसकी वजह से मित्रों आपके लिए मुश्किलें बरहैच सकती हैं। इस समय बनाई गई व्यावसायिक योजनाएं आने वाले समय में फायदेमंद रहेगी और समय गंवाएं बिना अपने काम निपटाएं। मित्रों, पार्टनरशिप संबंधित बिजनेस में नीतियों पर विचार विमर्श करने का उचित समय चल रहा है और पति पत्नी घर में चल रही किसी समस्या को साथ बैठकर सुलझाएं तो अवश्य ही सफल होंगे और घर का वातावरण बहुत ही सुखद हो जाएगा। मित्रों, घर में आप जैसी परिस्थिति का निर्माण करेंगे, परिस्थितियां वैसी बनेगी। अगर सुखद बनाएंगे तो पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और नकारात्मक बनाएंगे तो सिर्फ दुख ही मिलेंगे। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, सिर्फ वर्तमान मौसम से अपना बचाव आपको रखना है। साथ ही मित्रों, सेहत संबंधी चिंता रहेगी। इस कारण काम पर पूरी तरह से फोकस बनाए रखना आपके लिए थोड़ा सा कठिन रहेगा और लोगों के द्वारा बोली गई बातों का गहराई से सोच विचार करें। गलतफहमियों से बचें। मित्रों, क्योंकि आपके रिश्तों के टूटने की वजह कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ गलतफहमी ही है। आपके विचारों के कारण मानसिक तनाव हो सकता है। जिन बातों में बदलाव नहीं कर सकते उनके लिए इस वक्त बिल्कुल जिद न करें और काम से संबंधित चिंता आपको सताती रहेगी। फिर भी काम की क्वालिटी पर ध्यान देने की कोशिश आपको करनी होगी। मित्र, रिलेशनशिप से संबंधित जो भी बाधाएं हैं वह बाधाएं दूर होने लगेंगी और नकारात्मक बातों की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। मित्रों, सेहत में जो उतार चढ़ाव आ रहा है उसे ठीक करने के लिए अपनी जीवन शैली को सुधारना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। साथ ही मित्रों, धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, जिससे आपको शांति और नई ऊर्जा मिलेगी और काम का बोझ अधिक होने से आप सक्रिय महसूस करेंगे। मित्रों, संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। झूठे वाद विवाद या झगड़ों से आपको बचना चाहिए। कुछ लोग आपसे झूठे वादे भी कर सकते हैं। मित्रों, बता देते हैं कि इन सब से बचना होगा, अन्यथा नुकसान हो सकता है। ऐसा न करने पर थोड़ी निराशा हो सकती है। यह आपके लिए धैर्य और संयम रखने का समय है। अपने दूरस्थ संपर्क को मजबूत करें और पारिवारिक व्यवस्था ठीक बनी रहेगी। मित्रों, आपको भगवान विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए। साथ ही आप सभी को बता देते हैं कि आलोचनाओं से घबराएं नहीं, परंतु उनका कारण अवश्य तलाशने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ लोग आपकी आलोचना इस वक्त कर रहे हैं और अगर आप आलोचना से दूर भागेंगे तो मित्रों, आलोचना से दूर भागना इसका उपाय नहीं है। आपको बता देते हैं कि आपको डटकर सामना करने की आवश्यकता है। साथ ही मित्रों, ध्यान रखिएगा कि कोई आर्थिक विषमता भी सामने आएगी, इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह सोच विचार कर लेने में कोई बुराई नहीं है। आर्थिक विषमता थोड़े समय के बाद अपने आप मिट जाएगी और जीवन का प्रत्येक फल आपको पुनः मित्रों मधुर रूप से प्राप्त होगा। मित्रों, हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो के बीच में जहां बहुत कुछ खास सावधानियां हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो वहीं वीडियो के अंत में मंगलवार के 2 ऐसे उपाय भी हम आपको बताने वाले हैं जिन्हें आजमाने में ना ही आपको कोई धन लगाना है, ना ही कोई पूंजी लगानी है। मित्रों, इन उपायों को आजमाकर आप अपने अंधकार रूपी जीवन में एक उजियाला भर सकते हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं कि इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। मित्रों, ताला खुलता है तभी मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। अर्थात गुरुजी यह कहना चाहते हैं कि व्यक्ति की असली परख उसकी वाणी से होती है, उसकी जुबान से होती है।
यदि कोई व्यक्ति आपसे मीठा बोल रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह सच्चा हो, क्योंकि अक्सर मिठास जो होती है वह कड़ीडी डेचवाहट के ऊपर ही होती है। तो मित्रों, गुरु जी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। गुरु जी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखेगा। तो मित्रों, पिछले कुछ समय से जिस सुकून की तलाश में थे उसे हासिल करके ही लेंगे, और लोगों के साथ आपका मधुर और सहयोगात्मक व्यवहार आपकी छवि को और अधिक निखारेगा और सकारात्मक बनाएगा। साथ ही कुछ नई योजनाएं भी बनेगी और उन्हें कार्य रूप देने के लिए अनुभवी लोगों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। साथ ही मित्रों, यह भी ध्यान रखें कि जरूरत है कि जल्दबाजी में लिया गया कोई फैसला गलत भी साबित हो सकता है, इसलिए बहुत ही सावधानी और सहजता रखने की जरूरत होगी। आर्थिक मामलों में आपका हाथ तंग रह सकता है, तो अभी खुद को साबित करने के लिए बहुत अधिक मेहनत की भी जरूरत है। आपका कोई व्यावसायिक सपना साकार होने वाला है, तो जल्द ही कोई उपलब्धि भी आपको हासिल होगी और आप अपने अथक प्रयास और योग्यता द्वारा अपने कार्य को उचित तरीके से कर पाएंगे। कमीशन तथा बीमा संबंधित कार्य में उम्मीद से ज्यादा सफलता मिलने के योग्य है, और ऑफिस में सहयोगियों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें। वहीं मित्रों, दाम्पत्य जीवन में कुछ वाद विवाद जैसी स्थिति बन सकती है, तो बाहरी लोगों को घर के मामले में बिल्कुल भी हस्तक्षेप न करने दें। वहीं मौसम में बदलाव का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, तो लापरवाही न करें और तुरंत इलाज लें। वहीं किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। कुछ नए विषयों पर जानकारी हासिल होगी, कुछ नए पारिवारिक मुद्दे उठेंगे और पारिवारिक जिम्मेदारियों को घर के सदस्यों में बांटकर कुछ समय अपने लिए भी जरूर व्यतीत करें। विद्यार्थियों को स्कूल या कॉलेज की गतिविधियों में सिलेक्ट कर सकते हैं, और ज्यादा सोच विचार करने की वजह से कुछ महत्वपूर्ण काम हाथ से निकल आएंगे, क्योंकि सही समय पर सही निर्णय भी लेना बहुत जरूरी है। अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। बैंक या निवेश संबंधित कोई काम होने से मन में झुंझलाहट रहेगी, तो आर्थिक मामलों में भी आपका हाथ तंग रह सकता है। मित्रों, कार्यक्षेत्र में आप जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं उसे पाने के लिए पूरी शिद्दत से प्रयास करें। निश्चित ही सफलता मिलेगी और पार्टनरशिप संबंधित कोई प्रपोजल भी आपको आ सकता है। ऑफिस की गतिविधियां समयानुसार पूरी होती जाएगी। बस आपको मेहनत करते रहना है। मेहनत को रोकना नहीं है, क्योंकि अथक प्रयासों के बाद ही सूर्य चमकता है। आपका भाग्य भी उसी तरह चमकेगा। ज्यादा तनाव वाले परिस्थितियों से दूरी बनाकर रखें, वरना सिर दर्द और सर्वाइकल की समस्या आपको परेशान कर सकती है। किसी प्रिय, संबंधित अथवा मित्र से मुलाकात होगी, तथापि विचारों के आदान प्रदान से कई हल भी मिलेंगे और शुरुआत में ही अपने खास कार्यों को पूरा करने की कोशिश आप करेंगे। किसी वरिष्ठ सदस्य से आपको मनपसंद उपहार मिल सकता है, और कोई मूल्यवान वस्तु की खरीदारी अथवा पॉलिसी आदि में पैसा लगाने के लिए अभी समय अनुकूल नहीं है। मित्रों, आपको कोई अप्रिय सूचना मिलने से घर में उदासी का माहौल भी बन सकता है। तो इस समय करना क्या है? स्वयं का मनोबल मजबूत रखना जरूरी है, और साथ ही परिवार का भी। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बना रहेगा। इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपके ज्यादा अनुशासित व्यवहार की वजह से कर्मचारी आपसे कुछ नाराज भी हो सकते हैं। महिलाएं अपने व्यवसाय के प्रति ज्यादा सजग रहेंगी और सफलता भी हासिल ही करेगी, और घर परिवार में सुकून भरा माहौल रहेगा। मित्रों, प्रेम संबंधों का असर घर की व्यवस्था को खराब कर सकता है। अक्सर देखा जाता है कि जब आप प्रेम संबंधों को अपने घर में लेकर आते हैं तो बहुत से लोगों की आपके प्रति नकारात्मकता बढ़ जाती है। इसलिए घर परिवार में आपको सुकून भरे माहौल को खराब नहीं करना है। प्रेम संबंधों को घर का असर बिल्कुल भी नहीं होने देना है, और स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा ही। ज्यादा तनाव उत्पन्न करने वाले कारणों से दूर रहें। मित्रों, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतना आपकी सबसे बुरी आदत है। इस आदत को सुधारिए, क्योंकि यही आदत आपको बर्बाद भी कर सकती है। अनुभवी लोगों का सानिध्य और मार्गदर्शन आपको अपनी जिंदगी में मिलेगा, और कोई बहुत बड़ी दुविधा दूर होने से जीवन में फिर से मानसिक सुकून आपको प्राप्त होगा। काफी लंबे समय से आप इस सुकून की तलाश में भी थे, और किसी पूर्व योजना को क्रियान्वित करने के लिए सही समय है। घर के बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद और सहयोग से घर में सुकून भरा माहौल रहेगा।
आप अपने व्यक्तिगत कार्यों को नज़रअंदाज करके दूसरों के सहयोग में समय लगा सकते हैं, जिससे आपके ही काम अधूरे रह जाएंगे। थोड़ा स्वार्थी बना रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका स्वार्थ ही आपको दिखाई देगा। और ऐसे में कभी-कभी आप बहुत ही ज़्यादा खुले दिल के रहकर अपने निर्णय को टाल देते हैं। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना ही, और मित्र प्रेम जीवन जी रहे लोगों के जीवन में कोई नया बदलाव हो सकता है। आप अपने मन की कुछ बातों को अपने माता-पिता से साझा कर सकते हैं, और जो लोग पढ़ने के शौकीन हैं, वह अपने लिए कुछ नई पुस्तकें भी खरीद सकते हैं। लेकिन मित्रों, सिर्फ पुस्तकों को खरीद कर नहीं रखना है। उन पुस्तकों से आपको ज्ञान प्राप्त करना ही पढ़ाना है, क्योंकि यही पुस्तकें आपको अपने जीवन में बहुत आगे लेकर जाएगी। आपको अपने जीवन साथी के साथ घूमने-फिरने के लिए कुछ समय निकालना होगा, नहीं तो वह आपसे नाराज हो सकते हैं। आज का दिन आपके लिए धन संबंधित मामलों में अच्छा रहने वाला है। आपकी तरक्की के नए-नए मार्ग खुलेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। आप अपने धर्म को सही दिशा में लगाएंगे, जो भविष्य में आपको अच्छा लाभ देगा। पारिवारिक समस्याओं को लेकर आपको कुछ चिंता तो रहेगी। आप उसे मिल बैठकर सुलझाएंगे। नौकरी में कार्यरत लोगों को कुछ जिम्मेदारी मिल सकती है। किसी नई प्रॉपर्टी की खरीदारी आप कर सकते हैं। आज आपका रिश्ता एक नया मोड़ लेगा, जिससे आप अधिक उत्साहित महसूस कर सकते हैं। आपकी इच्छा शक्ति आपका बेहतरीन गुण है, और प्यार में यही गुण आपको आसमान पर बिठा देगा। आज आपका रिश्ता एक नया मोड़ लेगा, जिससे आप अधिक उत्साहित और उत्तेजित महसूस कर सकते हैं। आपकी इच्छा शक्ति आपका बेहतरीन गुण है, और प्यार में यही गुण आपको आसमान पर बिठा देगा। दोस्तों, वीडियो में और कुछ जानना है तो बताइए।